लिखो भाई सब लोग बहुब्री समास, हेडिंग डालो ये। किसी ने बहुब्री समास पढ़ा है? किसी ने कोई बताएगा इसको? उस हिसाब से बताओ जिसमें हमने बताया था शुरुआत में इसकी परिभाषाएं लिखाई थी। कौन सा पद, पूर्व पद, उत्तर पद या अन्य पद, क्या था इसमें सीन का? नहीं क्या था बताओ। हाँ ठीक है आपका। इसमें क्या होता है, दो पद होते हैं, पूर्व पद या उत्तर पद। इसमें दोनों का कोई रोल नहीं होता। इसमें जो होगा तीसरा पद कहीं ना कहीं मुख्य बनेगी जाके, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते, लंबोदर बोलते हैं, लंबोदर। लंबोदर नाम आते हैं विद्वान, क्या आता है ये अच्छा बताओ पहले। गणेश जी आता दिमाग कहीं ना कहीं। लंबोदर अगर बोलते हैं, मैंने बोला गजानन, नाम इसमें भी दो हैं, गज प्लस आनंद, लेकिन इनसे मतलब नहीं है ना पूर्व पद ना उत्तर पद, लेकिन अपने दिमाग में क्या था तीसरा पद कहना की इमेज बनती जाएगी गजानन की, ठीक है। अब एक और आता तिरंगा, इसमें थोड़ा ये विवादित वाला है, इसमें थोड़ा एक लोग कह सकते हैं अपवाद है। तीन है जिसके रंग, ठीक है। अगर ये मिल गया तीन है जिसके रंग, अभी समास हम लोग पढ़ेंगे, समास के वो पढ़ेंगे, कर्मधारय पढ़ेंगे, ठीक है। कर्मधारय तीन है जिसके रंग, उसमें होगा एक कर्मधारय चला जाएगा। लेकिन अगर यही तिरंगा अगर किसी वर्ड में आ जाए, अब तीन रंग भाई ये तो पता नहीं कि तुम झंडे वाले तीन रंग है, तीन रंग हम कह देंगे सर यहाँ बैगनी है, लाल है, वो पीला है, कह दिया ये भी तो तीन रंगों का समाहार है, ठीक है। बट जब ये वर्ड कहा जाए कि मोदी जी लाल किला से तिरंगा फहराते हैं, तब आपके दिमाग में क्या है, केवल तिरंगा ही आएगा, तीन रंग आएंगे केवल तिरंगे वाले तीन रंग, वहां पे तब वहां पे बहुब्री समास होगा। अगर केवल तिरंगा बाहर आ जाए तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ये अब समास जो हम तीन पढ़ाएंगे, इनमें समासों कुछ समास के वर्डों में उसमें किसी में दो घुसे होंगे, किसी में तीन घुसे होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन पर डिपेंड करेगी चीजें, ऑप्शन क्या कह रहा है और हमें आंसर क्या देना है, ठीक। तिरंगे में अगर बहुब्री नहीं है तो आप कर्मधारय नहीं है तो आप बहुब्री लगा सकते हैं, अगर ये खुला आ गया ऊपर, नहीं तो आप इसमें कर्मधारय ही यूज करेंगे, ठीक। लिखो जरा इसमें, हेडिंग डालो जरा। जहां दो शब्द मिलकर, जहां दो शब्द मिलकर, जहां दो शब्द मिलकर, जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य तीसरे की ओर इशारा करें, जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य तीसरे की ओर इशारा करें, मतलब दो शब्द मिले, जैसे मैंने बोला गजानन, गज प्लस आनन, आनन मतलब क्या होता है, मुख होता है, ठीक। और गज मतलब हाथी होता है, हाथी के समान इसका मुख, मतलब दो वर्ड मिले, गज मतलब हाथी और आनन मिला, तो क्या होगा, तीसरा पद का निर्माण करना, किसका, गणेश जी का हो कर रहा है निर्माण, ठीक। लिखो इसमें, जैसे लिखो, ठीक है। परिभाषा इतनी है इसका, जैसे हमने बोल दिया तो दशानन बोल दिया, दशानन, रावण, आनंद, आनंद मतलब सिर, मुख, ठीक है। 10 है जिसके आनंद, चौराहा बोल दिया है, चार है जिसके ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है, गलत बोल रहे। चार राहों का समाहार बोलते हैं चौराहा, इसमें नहीं आएगा, वो आएगा द्विग में आएगा, संख्यावाची में चला जाएगा। अब तुम कहो सर संख्यावाची इसमें भी है, अरे भाई बिल्कुल सही बात है, 10 यहाँ भी है और चौराहा भी है। अब तुम कहो सर यहाँ द्विग भी द्विग पढ़ाएंगे, यही भी इसमें चीजें समझने वाली चीज है। 10 यहाँ भी है, 4 हमने यहाँ भी कह रहे हैं, चौराहा, ये क्या चीज है। अब बताओ चौराहा देखे तो तीसरे पढ़ कर तुम्हें याद आ रहा है, तीसरे की कुछ चीजें आ रही है, तुम्हें क्या आ रहा है, चौराहा दिख रहा है, केवल 4 राहों में मिलते चौराहा कहते हैं। पर हमने दशानन बोला तो आपके दिमाग में इमेज बन जाती है रावण, बन जाती नहीं बन जाती, तो वही चीज है। अगर इससे कुछ अगर ना होता, दशानन कोई नाम ना होता, मान रावण होता ही नहीं यहाँ पर, तो हम बोल देते। जैसे मैंने बोल दिया बारानन, एक वर्ड ले लिया मैंने, बारानन, बारानन, बारानन कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, मैंने एक वर्ड लिया आपको केवल, ठीक है, ये होता ही नहीं कुछ, बहुब्री इसमें होएगा नहीं। इसमें आपके जनरल सी बात है कि जो शब्द पहले संख्यावाची आ गया, इसमें ये सवाल इसका तो तीसरा वर्ड निकलना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे मैंने बोला एक दंत, गणेश जी एक दंत बोला जाता है, उनके एक दांत होता है जैसे कहा जाता है, ठीक है, एक होता है एक टूटा हुआ। जो फोटो कभी भी देखना तुम गणेश जी की देखना, एक ही दांत वाली फोटो मिलेगी हर जगह तुमको, ठीक।
लिखो इसमें ये कर लो, लिख लो दसाना, लिख लो दसाना उदाहरण 10 है जिसके आनन ब्रैकेट लिखना सिर अर्थात पूरा लिखना ही चीजें अर्थात बराबर। ठीक, अब बोलते हैं नीलकंठ बोलते हैं। कौन सा आएगा इसमें? नीला अर्थात शिव जी, शिव जी। ठीक, इसके दिमाग में आपने बोला कि नीलकंठ, ठीक, अगर हाँ नीलकंठ अगर इसका कुछ संबंध ना होता तो आप इसको नहीं बोल सकते। पक्षी भी एक होता है, लेकिन उसको क्यों नीलकंठ कहा जाता है? उसका भी गला नीला ही होता है, कभी देखा होगा उसको, उसके जो बाल होते हैं नीले नीले बाल होते हैं, इसलिए बोला जाता है। अब बोलो त्रिनेत्र, मैं बोला तीन है जिसके नेत्र अर्थात शिव जी। अब यहाँ भी आपको त्रिनेत्र, इसमें पहला सब संख्यावाची आ रहा है द्विगु समास, लेकिन भाई आप अर्थ निकल रहा है ना तीसरा हमारे पास। ठीक, त्रिनेत्र काली जी को कहता है, हमने वैसे ही तो नहीं कहते, शिव जी को है लेकिन नीचे भी होते हैं। अच्छा और लिखो, एक लिखो चतुर्भुज, लिखो चतुर्भुज, चतुरानन लिखो, चतुरानन, चतुरानन चतुरानन का क्या हुआ? चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। चतुरानन ब्रह्मा जी। ठीक, एक और इसमें वर्ड मिलता है 12 सिंगा मिलता है। अब बताओ 12 सिंगा क्या है? ये किसमें आएगा? एक द्विगु में आता संख्यावाची, बताएगा कोई? 12 सिंगा इसमें जाएगा, उसका मतलब वो किसमें जाएगा बताओ करो। सर आज निकल रहा 12 सिंगा, 12 सिंगा द्विगु में जाएगा, द्विगु में नहीं जाएगा भाई, ये बहुब्री में ही जाएगा। उसका अर्थ निकल रहा है। देखो द्विगु का मतलब 12 सिंगा का मतलब क्या आप सोच पा रहे हैं? कोई जानवर है जिसके 12 सींग है, आपके दिमाग जा रहा है 12 सिंगा, कोई ऐसे वर्ड नहीं है कि केवल 12 सींग वाला। 12 सींग वाला एक पर्टिकुलर जानवर है, ठीक है, उसका कोई भी नाम मान लो, उसको पहले बात हम लोग मोटी में कहते 12 सिंगा 12 सिंगा, ठीक है, इसका यही आएगा इसमें, अर्थात एक स्पेशल जानवर को स्पेसिफाई कर रहा है, किसी चीज को ही कर रहा है, ठीक, एक विशेष जानवर को बता रहा है, इसके 12 सींग है, ठीक, ABC में आ जाएगा 12 सिंगा, बहुब्री समास में भी आ जाएगा। ठीक, आगे लिखो सपरिवार। अब बताओ, अच्छे वर्ड है ये वर्ड, पीजीडी वाले एग्जामों वर्ड है सपरिवार। सपरिवार का मतलब जहाँ पे कोई बात आ जाएगा, साथ चलने वाली बात आ जाएगी, साथ को लेके चलेंगे, नहीं चीज जो होता है, हाँ वो सपरिवार, साथ शक्ति आ जाए, समझे, कोई भी आ जाए जिसको पहले साथ इस टाइप की, जहाँ पर किसी चीज का साथ देने वाला हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये चीज बताई जाए, क्या बातें हो रही है, बातें करने लगते फिर ये चीजें ये होती हैं, अरे तो बातें भाई बाद में कर लिया करो चीजों का, इसीलिए तुम लोग पहले साथ बैठ जाते हो, तभी हम कहते हैं अलग अलग तुम लोग बैठा करो, देखते तुम लोग बाद में कहाँ कौन बैठता है, वो इसीलिए तो लगाते नहीं चीजें पे है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, उसका बातें ना करो भाई प्लीज, ठीक है, सपरिवार जैसे बता रहे भाई, चीजें देख लो, अगर ऑप्शन में आ जाना चाहिए फिर यही कहोगे यार ये वाला मेरा गलत हो गया, ठीक है, हल्का बिल्कुल छोटा सा नाम आ जाएगा सपरिवार, ठीक है। अब बताओ सपरिवार देखा पता है, जहाँ पे साथ देने वाली चीजें आ जाएगी, जहाँ पे साथ की बात करें, एक साथ की बात करें, वहां पे हो जाएगी इस टाइप की, और
एक वर्ड जैसे आता है सशक्ति आता है। सशक्त, सशक्ति मतलब एक शक्ति हो गई और चीजें जब मिल के सब लोग एक प्रकार से शक्ति जान लगा रहे हैं चीजें, नहीं तो कोई हम कार्य कर रहे हैं किसी को उठाना है, जैसे एक लोग है, अगर 4-5 लोग एक साथ कोई चीज होता है, एक चीज को उठाया नहीं उठाया, 4 लोग आगे एक साथ वो अपनी शक्ति का प्रयोग हुआ तो उठा ले। शक्ति का मतलब थोड़ा कोई अपने पास भगवान वाली शक्ति मारा हाथ कर दिया, ठीक है, शक्ति का मतलब बल का प्रयोग कर रहे हैं, साथ में एक साथ बल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कोपरी समाज यहाँ भी हो गया भाई आपका। ठीक, अब जैसे अब आ गया पतझड़ आ गया आपका, मतलब पतझड़ में कौन सा समास होगा? ये सब समास वर्ड नोट करते रहे ना भाई। एक आया आपका पतझड़, पतझड़ का भी एक समय होता है। पतझड़ में क्या वर्ड यूज कर रहा है, मतलब क्या चीज आपको ये बता रहा है? पेड़ से पत्ते मतलब तो ये क्या है कि एक प्रकार का मौसम बता रहा है ना, किसी चीज स्पेसिफाई कर रहा है कि एक पतझड़ का एक मौसम होता है कहीं ना कहीं, बसंत ऋतु हो गया, पतझड़ होता है, शीत ऋतु होती, ग्रीष्म ऋतु होती, उसी पर पेड़ों में होता पतझड़ होता है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं ऊपरी है, इन दोनों से मतलब नहीं करने तो पत्ता है, जड़ को झड़ना, ठीक है। अब ये क्या चीज बता रहा है, पतझड़ में एक मौसम होता है, किसी चीज की विशेष को एक जाके तुम्हारे तीसरी जगह लेके जा रहा है दिमाग कि हाँ एक वो मौसम होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा जाके कोपरी समाज में भी आ गया, ठीक, ये लिख लो। कोपरी समाज मतलब समझे कि जहां पे कोई तीसरा वर्ड निकल रहा हो, किसी को कोई वर्ड दिमाग में आ रहा हो तो बोल सकता है, किसी को दिमाग में कोई वर्ड आ रहा है? चंद्रशेखर में क्या होगा? चंद्रशेखर कौन है बताओ? अर्थात शिव जी। चंद्र को शेखर, चंद्र मतलब शेखर मतलब जो अपने ऊपर धारण करते चीजें, ठीक है, शिव रखा है तो कौन है? शिव जी है। इसमें भी कोपरी समझ हो जाएगा। इस तरह के वर्ड निकाल के देखें जिसमें कुछ ना कुछ वर्ड आपको निकल रहा हो चीजें, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोले, जैसे अभी बोला एक दंत, बोला एक दंत, लेकिन इसका वर्ड एक वर्ड बताओ इसका। गंगाधर नहीं करता, त्रिशूल में सूर्य का अर्थ नहीं निकलेगा, त्रिशूल में ये निकलेगा। सूल मतलब क्या होते हैं? कांटे। त्रिशूल मतलब जब 3 कांटे हों एक साथ, उसको त्रिशूल बोला गया है। इसको गंगा को, लेकिन गंगाधर में वर्ड शिवजी का नहीं वर्ड यूज किया गया है। हम मानते हैं गंगा को धारण किया था, बट जिस तरह लोग चंद्रशेखर बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं, चक्रपाणी होता है। चक्रपाणी, चक्रपाणी में क्या है? विष्णु भगवान। चक्रपाणी मतलब हाथ, चक्र मतलब चक्र, हाथ में जिन्होंने चक्र को धारण किया था ऐसे उंगली पे, उसमें क्या हो जाएगा? कोपरी समास हो जाएगा। मतलब इसमें हम निकाल लेते हैं, इसलिए एक हमने बोल दिया चौलड़ी बोल दिया अपने, चौलड़ी। पहली बार सुन रहे हो, एग्जाम में आया हुआ है चौलड़ी। लड़ी मतलब समझते हो? लड़ियां, माला, लड़ी नहीं समझते हो? लड़ी मतलब माला, और चौ मतलब 4। अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे अब माला एक इस तरह से होता है, चीजें देखो जैसे माला ये होता है जिसमें 4 इस तरह लगे होते हैं, ठीक है, ये इस तरह ये वाला होता है चौलड़ी वाला, ये इसको बोलते हैं चौलड़ी, ठीक है। और भी प्रकार हो सकते हैं इसके, राजस्थान साइड में चलता है थोड़ा सा ये चौलड़ी, जिसमें वो अब तुम इसमें कहते हैं 4, अब आप इसमें बोले द्वीप समाज हो सकता है। द्वीप समाज में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चौलड़ी वाला माला एक स्पेशल चौलड़ी माले कोई कर रहा है। माला पे कई प्रकार का माला, ये माला है नॉर्मल सा माला, बट ये स्पेशल माले बता रहा है चौलड़ी वाला माला, ठीक है। किसी तीसरे एक चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है द्विगु और इसमें कोपरी में, ये याद रखना चाहिए। जैसे अब जैसे आया, जैसे अब आया पीताम्बर, एक आया पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी होता है भाई। कृष्ण जी नहीं सुने हो? हैं? अब देखो जैसे मैंने बोला पीताम्बर सर, मुरलीधर भी तो हो सकता है। मुरलीधर भी हो जाएगा, मुरली को धारण करने वाला,
सर से काम कर। श्वेतांबर भी हो जाएगा। कौन होता है लेकिन श्वेत? सफेद वस्त्र धारण करने वाला। अरे गांधी जी गांधी जी। पीतांबर हमने बोला, ठीक है। अब हमने बोल दिया अगर पीला है अंबर जिसका, मतलब अंबर मतलब वस्त्र इसमें बोला गया है, ठीक है। वस्त्र पीला है अंबर जिसका। अब अगर पीला है वस्त्र जो, ठीक है, अगर इसमें दो तरह बनेगा, इसमें कर्मधारय भी निकलेगा और बोबरी भी चलेगा इसमें, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया पीला है जो वस्त्र या पीला है जो अंबर, मतलब क्या बोल रहे हैं, अंबर जो दिया गया है वस्त्र है, पीला है जो वस्त्र, अगर हम बोले तो ये किसमें चला, ये चला जाएगा कर्मधारय में। अगर हम बोले पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण जी, तब आएगा बोबरी समास। अब ये वाला क्वेश्चन किस तरह से मिल सकता है, एक ही लाइन तो पीतांबर भी मिल सकता है। अब अगर उसने ये दे दिया पीला है अंबर मतलब वस्त्र, अब अगर ये आ गया, इतना आ गया भाई, सुनना बात, इतना आ गया पीला है वस्त्र जो, किसी की स्पेसिफाई नहीं कर रहा, जिसका नहीं बता रहा, ये कह रहा जो वस्त्र पीला है, उसमें क्या आ जाए कर्मधारा यहाँ पे आएगा। क्यों ये वस्त्र को बता रहा है? हाँ, विशेषता बता रहा, वस्त्र की विशेषता बता रहा है, पीले वस्त्र की। अब अगर हम यही कहते हैं पीला है अंबर मतलब वस्त्र होगा यहाँ भी, अब देखो यहाँ तुम्हें कितना अंतर दिख रहा है, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण जी, अर्थात कृष्ण। सूर्य पुत्र किसको कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, सूर्य पुत्र कर्ण उसको बोलते हैं। बोल सकते हैं चीजें ऐसे, बहुत सारे भगवानों कई सारे होते हैं। पशुपति, हाँ बोल सकते हैं। अब जैसे तुमने देखो ऐसे भगवानों कई नाम बुलाया गया है, जितने पर्यायवाची होते हैं ये सब तुम्हारे इसमें आ जाएंगे, ठीक। कहीं ना कहीं एक चीज बता रहे हैं, ऐसे तुम सब बार बार लेके, मेरा मतलब है चीजें समझे कि नहीं चीजें, बस ये होता क्या एक्चुअल में। अब देखो जैसे हमने इसमें बताया पीतांबर में दो मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, कर्मधाराएं भी निकल के, अब तुम्हें क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पेपर में। अगर उसने बोला पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, अगर उसने कहा पीला है वस्त्र जो अर्थात ये, तब क्या होगा, कर्मधाराएं होगा। इसमें जो वस्त्र की बात बता दी इसने, तीसरा नहीं बताया यहाँ पे, समझे। लिखो, ये हो गया तुम्हारा बोबरी समास। अगला लिखो, अगला लिखो कर्मधारय समास। जिस हम कर्मधारय की बात कर रहे हैं वो वाला पढ़ेंगे, कर्मधारय होता क्या कहता है, कर्मधारय समास। कर्मधारय लिखो, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद समझ रहे भाई? उत्तर पद कौन सा आएगा, पहला वाला बाद वाला? हाँ, दूसरा वाला है बाद वाला। कर्मधारय समास, ठीक। इसमें क्या लिखा आपने, उत्तर पद से उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अब लिखो अगला पॉइंट, लिखो उसी बना के ऐसे। इस समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। इस समास में विशेषण और विशेष, इस समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। इस समास में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। ठीक। अब एक और लाइन लिखो इसमें, इसी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। विशेषण और विशेष आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं। विशेषण और विशेष, विशेषण या विशेष लिखो, विशेषण या विशेष आगे या पीछे कहीं भी आ सकते हैं।
विशेषण या विशेष आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं। हम यहाँ से पिछला तुमसे क्वेश्चन करेंगे, किसी से पूछ सकते हैं, पढ़ा चुके हैं पिछला विशेषण से क्वेश्चन करेंगे, बहुत बार बताया है। आप बताओ हमको विशेष किसे कहते हैं? इसमें दो वर्ड यूज हुए, विशेषण और विशेष। विशेष किसको कहते हैं? आपको लाइन बोलिए तो उसमें बता क्या होगा। नहीं तो हम लाइन बोलते फायदे क्या है? बहुत जो होता है विशेष से होता है। नहीं वो प्रविशेषण होता है। विशेषण की विशेषता होता है प्र। अरे भाई जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष से होता है। संज्ञा जैसे सीता, ये क्या होगी? ये विशेष से हो गई। सीता की विशेषता बताई जा रही कहीं, अगर विशेषण क्या होगा? जो उनकी विशेषता बताई जा रही है। दो वर्ड यूज हुआ, हमने क्या विशेषण या विशेष, इसमें संबंध होता है विशेष। अब जैसे देखते हैं कोई चीज देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, तुम लोग पिछला रिवीजन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? लिखा मैंने नील गाय, ठीक, नील गाय। नील का मतलब नीली, गाय का मतलब गाय की विशेषता बताएगी नीली गाय। गाय क्या हो गई इसमें? विशेष। विशेष और गाय वैसे संज्ञा ही होता है, हो जाए। और नीला ये क्या होगा? नील, ये विशेषण हो गया। तो इस तरह का जो तुमको मिले उसमें कर्म धाराया होगा। लेकिन जैसे नीलकंठ होता, कंठ की विशेषता नीला, लेकिन वहाँ तीसरा अर्थ मिल रहा था, तो वहाँ गोबरी हो रहा था। यहाँ नील गाय से तुमको वर्ड नहीं मिल रहा है। नील गाय क्या होता है? नील गाय जानवर का नाम है, नील गाय, ठीक है, गाय का नाम नहीं है। गाय अलग होती है, वो गाय की प्रजाति में रखा गया, उसको नहीं बोलते हैं। हाँ वही तो, ये नहीं करे गाय को कहा गया है। चिड़ियाघर में हमारे गाँव बहुत होती है। जैसे महान पुरुष हो गए, ठीक है, बात समझे इसमें? मतलब नीली है जो गाय, ठीक। अब तुम इसका अर्थात नहीं निकाल सकते हो, इसका इसका अर्थात नहीं निकलेगा तीसरा वर्ड, समझे? इसमें क्या नीली है, नील गाय का, लेकिन नीली है जो गाय, ठीक, इसका ये निकलेगा। मतलब हमने जो दो तुमको पॉइंट बोले हैं, विशेषण और विशेष का संबंध होता है, यही संबंध है। ये है विशेष इसका, पहला है विशेषण, ये है इसका विशेषण, ठीक, ये विशेष है। और हमने एक लाइन बोली, इसमें आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। विशेषण पीछे भी जा विशेषण सकता है, पीछे भी हो सकता है या आगे भी हो सकता है, ठीक। ऐसे कुछ वर्ड मिले जिसमें उसकी विशेषता पीछे लगा के बताई जा रही है, उसको कोई इसमें नहीं कि सर आप हमेशा पीछे लग के आएगी, इसलिए मैंने लाइन बोल दिया, ठीक। अगला लिखो इसका उदाहरण। तुमने भी कुछ बोला था, महान पुरुष, महापुरुष। महान पुरुष नहीं होता है, महापुरुष होता है। महापुरुष, ठीक है, पुरुष है, ये कोई संज्ञा है, इसकी विशेषता बताइए, महान है। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक। एक और लिखो परमात्मा। परमात्मा, आत्मा होती है, आत्मा जो वर्ड होता है उसको आगे आत्मा की परम का मतलब इनको बताया कि जो आत्मा का बहुत अच्छी जो चीजें होती है, परमात्मा मतलब इनको एक विशेष स्थान दिया गया है। हम लोग ये संत भगवान को बोलते हैं परमात्मा, उनको बोलते हैं परमात्मा का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। ये क्या होता है? मतलब इनके कहीं ना कहीं जो उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा महान बताया गया, चीजें बताई गई, वही चीजें हैं। तो अब यहाँ कहा लेकिन परम है जो आत्मा, ठीक है। अंधकूप, सही बोला तुमने, अंधा है जो अंधकूप। अब बताओ, अंधा है जो कूप मतलब कुआं। कुछ कुआं ऐसे होता है ना, अंधे दिखते नहीं भाई, पता झाड़ियों बीच में है, झाड़ियों बीच में है, तो अब तुम गए, तुम चले गए नहीं के अंदर, ठीक है। अंधकूप क्या होता है, बोला क्या है? जैसे बोला तो तुमने बोला अंधा मोड़ है सर जी, वहाँ कहीं नहीं देखो रास्ते में अंध मोड़ मिल जाते हैं भाई, एकदम सारी गाड़ी चला, पता ही नहीं चला, जो पेड़ की छाया में वो मोड़ एकदम आ जाते हैं, उसको कहते हैं जैसे अंधकूप। अंधा है जो कुआं, ये ना कहना कुआं का वाक्य नहीं, कुआं अंधा है,
कुआं हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो अंधे कुआं, अंधेरे में कहीं ना कहीं कुआं है ये। सर ये कह रहे हैं कि लंगड़ा तो कुछ नहीं होगा जितना आएगा। सर पारण टूटी हो जाएगी हैं? पारण टूटी हाँ। पारण से बनी टूटी इन्होंने बोला पर्ण कुटी, पर्ण कुटी का मतलब पर्ण से बनी है जो कुटी, कुटिया पर्ण मतलब पत्ता, पत्ता है ठीक है। कुटी की विशेषता क्या आ रही है, वो पर्ण की बनी हुई है। जैसे तुम लोग ऐसा वर्ड कहे नहीं बोलते, समझ आ रहा है, अच्छे वर्ड बोल रहा, मतलब हम नहीं, मतलब कहीं भी देख के बोल रहा, तू देख के नहीं बोल रहा है। हो सकता है कुछ भी नहीं मतलब है, तुम लोग तो बोल भी नहीं रहे चीजें ना, ठीक। इसमें क्या बोला, पर्ण कुटी बोला है, पर्ण कुटी, ठीक है। पर्ण कुटी का मतलब क्या होगा, मतलब तो पर्ण से मतलब पर्ण से बनी है जो कुटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, और इसमें समाज कौन चल रहा है अपना, सब में कर्म धारा समय, ये ना भूल जाना कर्म समाज को तो चल रहा था ये। महादेव हो गए जैसे उसको भी महादेव में आपका तीसरा वर्ड निकल रहा, हाँ ये कहते हैं देवों में जो है महान अर्थात शिव जी, बट उनको महादेव, शिव जी को महादेव कहा गया है, ये बात सही है आपका, महान। तो अब जैसे अगर इसमें फिर इसमें आ गया, अगर तीसरा वर्ड निकल ना निकले तो आप कह सकते हैं कर्म धारा, तीसरा वर्ड निकल रहा है तो बौबरी हो जाएगी, समझे। इस तरह ये वर्ड देख के चलना चाहिए, ये मेरा मतलब है, कहने मतलब। और आगे लिखो एक नीलपीत, एक वर्ड होता है नीलपीत, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या, अभी हमने बताया विशेषण इसमें आएगा, विशेषण और विशेष है एक इसमें, और वहां से बात निकल के आती है, इसमें दोनों विशेषण मिल सकते हैं। नीलपीत है, नीला है और पीला भी है, नीलपीत इसको बोला। तो यहाँ पे देखो कोई विशेष नहीं निकला है, जो है वही नीला है वही पीला है, ठीक। नीला है और पीला भी है, तो इसमें क्या, इसमें भी एक समास आ जाए, कर्म धारा है समास, मतलब दोनों विशेषण यहाँ पे है। अब जैसे हमने बोला शीतोष्ण बोले, शीतोष्ण बोला हमने, शीतोष्ण, शीत भी है इसमें, तो उष्ण भी है, कोई तीसरा वर्ड नहीं आ रहा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उसमें क्या हो रहा है, किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन इसमें क्या शीत है और उष्ण भी है, ठंडा भी है और गर्म भी है।